राधे कृष्णा। आज मैं उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप लगातार करते हैं या फिर बार बार करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से या तो आपको पिगमेंटेशन हो जाती है या फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। चलिए पहले हम उसी गलती से मिलता जुलता एक कमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। वो कमेंट ही काफ़ी है आपको समझाने के लिए। सुनिए आप, ये मेरी फर्स्ट टाइम इन पेशेंट से बात हो रही थी और जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक बताई हैं, इन्होंने सभी की सभी वो चीज़ें ही बताई जो जो इनके साथ में हुआ। एक बार आप सुनिए। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ज्योति बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। उम्र आपकी? 39। 39। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से। शादी हो गई आपकी? हाँ सर, शादी तो हो गई, अब तो बच्चे हैं बड़े बड़े। तो सर यही वो थोड़ा फेस पे ना पिगमेंटेशन था तो उसके लिए। कब से है पिगमेंटेशन आपको? और मेरा ना ये पिगमेंटेशन को मेरा वैसे 3 साल हो गया है। 3 साल? हाँ, ये कोविड के बाद हुआ था। वो मैं एक्चुअली एक बार ये हम वाटर पार्क गए थे पूरे दिन के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे टैनिंग हो गई होगी। तो वहाँ पे मतलब मेरे फेस इतना जल गया था, शाम तक सनस्क्रीन लगा के गए थे, मॉर्निंग में लगाया, उसके बाद वो तो बहुत दूर रख गया था, पूरे दिन हुआ था। तभी से मतलब वो धीरे धीरे करके मैंने कुछ क्रीम्स भी यूज किए, 1-2 डॉक्टर को भी दिखाया। तो उन्होंने भी मतलब 2-3 महीने 4 महीने, उससे मुझे लगा कि मेरी स्किन ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो रही थी। हाँ, पता क्या था उसमें? मतलब मैं जस्ट आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। जैसे आपको सनटैन हुआ था, ठीक है? हाँ। आपको कुछ भी नहीं करना था। हाँ। आपको ना तो किसी डॉक्टर को दिखाना था, ना ही कोई क्रीम लगानी थी। अपने चेहरे को आप ऐसे ही छोड़ देती तो वो लगभग 3 महीने में 4 महीने में ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता। अच्छा। अपने आप हो जाता वो नॉर्मल। बट आपने जो केयर नहीं करनी चाहिए थी, आपने वो केयर कर दी चेहरे की, इसलिए वो खराब हो गया। जी, हुआ ये था आपके साथ में। हाँ, वो ऐसे ही वो, और भी मैंने 1-2, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, वैसे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, बट मुझे पता क्या, यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखकर इस तरह के मेरे पास में काफ़ी पेशेंट आ जाते हैं, मेरे आस पड़ोस के आसपास के गांव के शहर के, है ना। क्योंकि देखिए उनको ऐसे पता नहीं होता कि यहाँ पर कौन सा क्लिनिक है जो कि ट्रीटमेंट करता है। मेरा एक जर्नल ट्रीटमेंट है, यानी कि मैं सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो उन्हें नहीं पता कि मैं स्पेसिफिकली स्किन का ट्रीटमेंट करता हूँ। हमारे यहाँ पर आसपास के एरिया में बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो अगर उनको स्किन की समस्याएं होती हैं वो तो उनके पास में जाते हैं। अब जैसे मेरे पास में अधिकतर पेशेंट इस सीजन में टैनिंग के आ रहे हैं, है ना। तो पता है, मैं उनको मेडिसिन नहीं देता, मैं उनको वापस लौटा देता हूँ। अभी कोई डॉक्टर करेगा इस तरह से कि अपने पेशेंट को वापस लौटा रहा है वो। मैं उनको मेडिसिन इसलिए नहीं देता क्योंकि मैंने जो इनको अभी बताया मैं वो उन लोगों को बताता हूँ कि आप मेडिसिन के या क्रीम के चक्कर में आप ना पड़ें, बिल्कुल भी ना पड़ें। और मेरे बाद में अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे तो इस तरीके से आपका चेहरा खराब हो जाएगा। आप अपने चेहरे को 90 से 120 दिन दीजिए, यानी कि 3 से 4 महीने दीजिए, और धूप से अपने चेहरे को बचा के रखिए, जो कि मैंने आपको उपाय बताया, छाता लगाना और चेहरे पर वो कपड़ा लपेटना। उस तरीके से अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम बिना बात के ट्रीटमेंट क्यों करें। एक डॉक्टर को ये तो पता होना चाहिए कि किस बीमारी में क्या दवाई देनी है ना। डॉक्टर का काम तो यही है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक डॉक्टर जब पढ़ाई करता है अपनी, तो उसका काम ये होता है कि ये समझना कि उसको किस बीमारी में क्या दवाई देनी है। लेकिन ये उसकी अंदर की कॉन्शियसनेस होती है, ये उसका आत्मसम्मान होता है कि उसको ये पता हो कि किस बीमारी में दवाई नहीं देनी है। ओके, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें दवाई नहीं देनी होती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि किस कंडीशन में दवाई नहीं देनी है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई लूज मोशन का पेशेंट आया, मेरे पास में कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से लूज मोशन हो रहे हैं। मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या दवाई खाई है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई। ठीक है, मैंने पूछा कि सबसे शुरू वाले दिन कितने हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे शुरू वाले दिन 6 लूज मोशन हुए।
कल कितने लूज मोशन हुए? उन्होंने मुझे कहा कि कल मुझे 7 या 8 लूज मोशन हुए। ठीक है, और मेरे पास में वो पेशेंट दोपहर को और शाम को आ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज कितने लूज मोशन हुए आपको? तो वो कहता है कि मुझे 1 या 2 लूज मोशन हुए बस। तो अब मुझे बताइए कि 3rd डे है उनका जिसमें उनकी बीमारी अपने आप घट रही है, तो क्या इसमें दवाई देने की आवश्यकता है उनको? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। उनको बताइए, उनको बताना है कि आपका शरीर आपको खुद ठीक कर रहा है, तो आप कोई मेडिसिन नहीं लें, आप ऐसे ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं बंद होता है तो कल या परसों आप आके मुझे दिखा सकते हैं, अदरवाइज तो आपको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक डॉक्टर का काम ये भी होता है कि उसको कहाँ दवाई नहीं देनी है ये अवश्य पता होना चाहिए। एक बार को ये पता हो या ना हो कि दवाई किस चीज़ में क्या देनी है, लेकिन ये पता होना बहुत आवश्यक है कि दवाई कहाँ नहीं देनी है। आपको पता है कोविड में बहुत गलत ट्रीटमेंट के चलते बहुत से लोगों का बहुत अधिक हार्म हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी गलत ट्रीटमेंट की वजह से। तो यही चीज़ है। तो एक चलिए हम कमेंट आगे लेते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे 3 महीने 4 महीने ऐसे इलाज कर रहे, फिर मेरी स्किन और ही ज्यादा डार्क लग रही है, फिर पैसे हो गए चीज पे और अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप सब लोग वाटर पार्क गए थे घूमने के लिए, तो आपके हस्बैंड को भी टैनिंग हुई होगी? हाँ, सबको हुई थी। कोई थी ना? आपके हस्बैंड ने कोई ट्रीटमेंट लिया? नहीं, उन्होंने तो नहीं लिया, उनकी तो स्किन अपना आप ही छिल गई थी और अपना आप नॉर्मल हो गई। अभी अपने आप नॉर्मल हो गई ना उनकी स्किन? हाँ, है ना? बस आपने टेंशन ले ली इस चीज की मेरी स्किन क्यों खराब हुई, और उसका आपने ट्रीटमेंट कर लिया और उसका परिणाम आप भुगत रही हैं। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देती, है ना, उसको ऐसे छोड़ देती रिपेयर होने के लिए, वो अपने आप रिपेयर हो सकती थी। जी, तो ऐसे गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जो चलिए इन्होंने आगे वही चीज़ें बताएं। तो मुख्य चीज़ यहाँ पर क्या थी कि मैंने इनसे पूछा कि आपके हस्बैंड भी गए थे, इनके बच्चे भी गए थे, क्या उन लोगों ने बाकी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया? उन्होंने कहा कि नहीं लिया। क्या उनकी स्किन टैनिंग हुई थी? उन्होंने कहा कि हाँ उनकी भी स्किन टैनिंग हुई थी, मेरे हस्बैंड की स्किन तो छिल गई थी ऊपर से, है ना, क्योंकि उनको वैसे भी धूप में जाना होता है, वो काम करने के लिए वर्क करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वैसे भी उनको बाहर जाना रहता है, मर्दों को बाहर जाना रहता है। ठीक, तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया, उनके बच्चों ने कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं लिया। तो जिसने ये ट्रीटमेंट लिया उन्हीं की स्किन आज तक खराब है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा केयर कर ली अपने स्किन की, जो कि उनको नहीं करनी थी। अभी आप एक बात मुझे बताइए, जब बच्चा शुरू में चलना शुरू करता है तो गिरता भी है ना, वो कई बार गिरेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ये कर दें कि नहीं मेरा बच्चा गिरना नहीं चाहिए, बच्चे को मेरी चोट लग जाएगी, मैं तो नहीं चलवाऊंगा बच्चे को, तो क्या कभी वो चलना सीखेगा? वो चलना सीख ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर आप बच्चे को गिरने नहीं दोगे तो वो चलना ही नहीं सीख पाएगा, ये पॉइंट है। तो इसी प्रकार से आपने अपनी स्किन का नुकसान खुद कर लिया जानबूझ के, बिना बात के ये ट्रीटमेंट लेके। और पता इन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट ने इनको वही सारी क्रीम दी जो आजकल लोग आप इंटरनेट पे देखते हैं या फिर कोई भी मेडिकल वाला आपको पकड़ा देता है। ठीक है, नो स्कार क्रीम हो गई, मेलाज हो गई, मेला केयर हो गई, स्किन ब्राइट हो गया, स्किन शाइन हो गया, और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम चलती हैं अच्छी अच्छी कंपनी की। तो इस तरह की क्रीम जो कि आपकी अपर लेयर को उतारने का काम कर देती हैं, फिर आप फेशियल करवा लेते हैं। अच्छा इन्होंने ये भी कराया फेशियल। अच्छा इसमें आगे कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आया, मैंने फिर इनसे जिक्र किया कि मेरे जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा शहर का नहीं है, ये मिला जुला है, गाँव भी है शहर भी है इसमें। तो मेरे क्लिनिक के सामने से डेली हज़ारों किसान जाते हैं, लेडीज़ भी जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं। तो मैं लेडीज़ को देखता हूँ कि उनका जो, क्योंकि जब मेरे पास में वो अपने बच्चों की दवाई लेने आती हैं, तो मुझे पता है कि गर्मी में उनका चेहरा बड़ा ख़राब हो जाता है। मैंने इनसे बात की थी कि गर्मी में उनका चेहरा टैन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो मेरा मन करता है कि मैं इनको बताऊँ कि आप ये कर लो, बट मैं उनको बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनके शरीर की हीलिंग उनको ठीक कर देगी। और जब वो कुछ समय के बाद आती है सर्दियों मेरे पास, तो उनका चेहरा मुझे ठीक मिलता है ना, उनका चेहरा ठीक हो जाता है। और मैं उनको कह दूँ ना कि लो ये क्रीम आप लगा लो, इससे आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब क्या किस चक्कर में पड़ा रहे हो आप, मुझे रहने दो, मेरा चेहरा ऐसे ठीक है। पहली बात तो वो ये बोलेंगे। और गलती से अगर उन्होंने वो क्रीम ले लिया तो फिर तो वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होने वाली उस चीज़ से। तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ नहीं देनी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले शुरू में मैं गाँव में रहती थी, मैं भी खेत में जाती थी काम करने के लिए।
वहाँ मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था। मैं जैसे ही शहर में आई, मुंबई में आई, तो मैंने बाकी लेडीज़ को देखा कि बाकी लेडीज़ तो फेशियल करा रही हैं, कभी कुछ करा रही हैं चेहरे पर, कभी कुछ करा रही है। तो मुझे भी आदत उस चीज़ की पड़ गई, है ना। कभी सनस्क्रीन लगा रही हैं, कभी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दिया, फेशियल कराना शुरू कर दिया, ब्लीच कराना शुरू कर दिया। और आज परिणाम देखिए, इनको पिगमेंटेशन है। और इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कई बार कर चुका हूँ कि चेहरे पर अननेसेसरीली कुछ मत कीजिए, चेहरे पर ध्यान ही मत दीजिए अपने। आपके अंदर की स्किन, ठीक है, वो ग्लो क्यों करती है? क्योंकि आपका बॉडी ठीक रहती है ना। हमें क्या बताऊं यार, मैं कितना तो आप लोगों को समझा चुका हूं, है ना। और इसके बाद भी अगर आप ये गलती करेंगे, इसके बाद भी अगर आप क्रीम लगाने जाएंगे, तो फिर देखिए आप ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मैंने लगभग 300-400 से ऊपर वीडियोस बना दी हैं। मेरे यूट्यूब पर कई लाख कमेंट हैं इस चीज़ के लिए कि भैया क्रीम मत लगाओ, आप क्रीम लगाने से नुकसान हो जाता है, ये ब्लीच व्लीच कराना, फेशियल कराना बेकार है, इससे काला हो जाता है चेहरा। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, थीम होने, फिर भी यार लोग मानते नहीं हैं। फिर तो ये समझते हैं कि पता नहीं ये कैसे डॉक्टर हैं कि भी नहीं है, ये तो दवाई देने से मना कर देते हैं, है ना। जो पूरी दुनिया के डॉक्टर बताते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ, फेशियल करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ये तो मना कर देते हैं सारी की सारी चीज़ें। डॉक्टर हैं कि भी नहीं है। भाई मैं वैसा ही डॉक्टर ठीक हूँ, ठीक है। कई मेरे पास ना इस तरह कई कमेंट आते हैं कि वाकई में आप डॉक्टर हो, जो बाकी डॉक्टर बताते हैं करने के लिए आप तो वो सारी चीज़ें मना कर देते हैं, हमें तो नहीं लगता आप डॉक्टर हो। चलिए ठीक है, आपकी नज़रों में डॉक्टर ना सही, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ जैसे भी मैं हूँ। आप जीते, मैं हारा, बस इतना आप जान लीजिए, इतना खुश हो जाइए। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आप ये गलती फिर से नहीं करेंगे। जो अगर संकेत यही लगता है कि इनके चेहरे पर तो बहुत टैनिंग है, मुझे कुछ इनका ट्रीटमेंट बता देना चाहिए इनको, लेकिन मैं बताता ही नहीं हूँ उनको, क्योंकि मुझे पता है कि वो खुद ठीक हो जाएगा। देखिए मैंने जो बात की थी इनसे, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लेडीज़ मेरे सामने आके बैठती हैं और मुझे पता है कि उनका चेहरा खुद ठीक हो जाएगा। तो ना मैं उनको मेडिसिन बताता हूँ, ना ही मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ कोई भी, ना ही उनको क्रीम देता हूँ कोई भी। अगर मेरे से मांगते भी हैं तो मैं तो भी नहीं देता हूँ उनको, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, आप लोग मतलब अधिक केयर कर लेते हैं चेहरे की अपने, उतना तो करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने चेहरे को तो भूल जाओ, आप केवल अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और आप जब तक गांव में रही, आपका चेहरा ठीक रहा होगा। जैसे आप मुंबई आई, आपने जो भी फेशियल क्रीम सनस्क्रीन आपने लगाना शुरू किया, आपका चेहरा खराब हो गया, है ना। चलिए कोई इशू नहीं है, अब कुछ मत लगाना चेहरे पर आप, ना कोई फेशियल, ना कोई ब्लीच। मैंने 17 जून को आके भी देखिए इनका चेहरा 100% ठीक होने वाला है। अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में इनका चेहरा पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगा। पूर्णतया इनका चेहरा ठीक हो जाएगा 100%। आपको भी अगर इस तरह की परेशानी है तो आपका भी चेहरा 100% ठीक हो सकता है। बट अपनी स्किन की साइकोलॉजी को समझिए कि आपकी स्किन आपसे क्या चाहती है। उस तरह की वीडियोस तो आप देखते नहीं हैं कि मैंने क्या कहा उस वीडियो के अंदर, है ना। जिस वीडियो में क्लिक बेट होती है कि रातों रात आपकी पिगमेंटेशन गायब करो, क्लिक बेटी तो बोलते हैं इसको, है ना। जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि आप 10 साल की पिगमेंटेशन हमने 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दी, वहाँ तो आप जम के वीडियोस देखते हैं। जो काम की वीडियोस होती हैं उनको आप छोड़ देते हैं कि आपकी स्किन किस तरीके से हील होनी चाहिए, है ना। आपकी स्किन आपसे क्या चाहती है, स्किन की साइकोलॉजी क्या है आपकी, वो सब चीज़ें आप छोड़ देते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहे वीडियो कैसे ही बनाऊँ, वो लाइक कर देते हैं उसको, बिना देखे लाइक कर देते हैं उसको। चलो उनको तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि हमें फालतू की हमें बातें नहीं सुन रही है, हमें तो बस आप बताओ कि ये कैसे ठीक होगा, इसकी दवाई हमें बताओ या फिर कोई हमें क्रीम बता दो, बाकी बातें हमें सुननी नहीं है, ठीक है। तो ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है, ये चैनल काफ़ी एजुकेशनल है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों को वीडियो नहीं देखनी है तो वो डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे वो इस तरह की वीडियोस ना देखें जिनको नॉलेज नहीं चाहिए सही तरीके से। मैं तो ऐसे ही बात करूँगा और ऐसे ही आप लोगों को ज्ञान दूंगा जो कि आपके चेहरे को ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने सामने रोते हुए देखता हूँ लेडीज़ को, महिलाओं को, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है, प्यार नहीं करते। आपको यकीन नहीं होगा ना कि ऐसा भी हो जाता है कि उनका किसी का हस्बैंड ऐसे कैसे छोड़ सकता है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे सामने तो ऐसे बहुत सा उदाहरण है, मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, ठीक है। हस्बैंड छोड़ो, बच्चों को भी छोड़ देते हैं लोग तो अपने, वो चीज़ आप छोड़ दो। अभी आप सोचोगे बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे छोड़ते हैं। तो चलिए, आज मेरा मूड थोड़ा दूसरे किस्म का था, पता नहीं मैंने आज बहुत अजीब कमेंट पढ़ लिए।
अपने यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि यार पता नहीं लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से इस तरह कमेंट बनाने के लिए, और इनका दिमाग चलता कैसे है इतना कमेंट इतना। चलिए मैं प्रार्थना करूँगा आप सभी के लिए, जितने भी हैं, परमात्मा सभी का भला करे।